नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड में कई ऐसे पार्षद हैं जिनका कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है और कई ऐसे पार्षद हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। इसके अलावा कई ऐसे नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र है जहाँ पे प्रथम बार चुनाव होना है। तो निर्वाचन आयोग विचार विमर्श कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो संकेत आ रहे हैं बरसात के बाद यानी फेस्टिवल के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है और चुनाव का शंखनाद हो सकता है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं चाईबासा नगर परिषद में और वार्ड नंबर 21 में आए हुए हैं और यहाँ के जो पार्षद हैं विष्णु चिरानिया जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया और 5 वर्षों में 4-4.5 साल का वक्त गुजर चुका है, बस चंद महीने बचे हुए हैं चुनाव को लेकर के। तो इनसे जानते हैं कि इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट काम किया गया और आगे की क्या रणनीति है। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब भी किया जाएगा। पहले तो विष्णु जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अच्छा बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, 4-4.5 साल का वक्त गुजर चुका है, क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? जरूर हुआ है। हमारे मेन मुख्य सड़क की सारी नालियां बन चुकी है लगभग, कुछ बची हुई है, उनको हमने डिमांड किया है। अगर वो रांची से पास होके आती है तो आगे काम होगा उसमें। मुख्य सड़क 2-3 बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में था, वो सब भी ढलाई हो चुका है। कुछ वर्क अलकतरा वाला भी हुआ है और आगे भी कार्य कुछ है, होना बाकी है। बहुत सा विधवा पेंशन हमने चालू कराया है। बहुत लोगों को, कुछ बचे हुए जो थे गरीब तबके के लोग जिनको घर प्रधानमंत्री आवास से मिलना था, उनको भी हमने दिलवाया है। करीब कितने लोगों को आवास दिलवाया? हमारे कार्यकाल में लगभग 15 से 20 लोगों को दिलवाया है। पेंशन और राशन कार्ड कितने लोगों को बनवाए? करीब करीब राशन कार्ड लगभग 40 लोगों का बनवाया है और पेंशन भी करीब करीब 40-50 लोगों का चालू करवाया है। अच्छा बताइए कि इन 4-4.5 सालों में कोई ऐसा काम बताइए जो आपको लगा हो कि जो पूर्व में डेवलपमेंट नहीं हो पाया था या पूर्व के लोग थे उनके द्वारा नहीं हुआ और बिहार से झारखंड होने के बाद वहाँ की स्थिति बद से बदतर थी और उस जगह को आपने कायाकल्प करने का काम किया है। कोई ऐसा जगह, स्थान, क्या कोई ऐसा काम हुआ? ऐसा तो नहीं है, टाउन के बीच में पड़ता हमारा शहर का मुख्य मार्ग है ये। डीसी एसपी सारे घर इधर से आने जाना करते हैं, उनका आवास यहाँ से थोड़ी दूर पर ही है। ऐसा विशेष नहीं, लेकिन हाँ कुछ सड़कें जैसे 10 साल से नहीं बनी थी, 15 साल से, उनको हमने बनवाने का कार्य किया है। मतलब ये कहिए कि जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ और करीब 20 से 22 साल हो चुका है और करीब 10-15 साल पूर्व में जो चाहिए था डेवलपमेंट नहीं हुआ था और जनता ने आपको मौका दिया और आपने काम किया। इसके अलावा ये बताइए कि इस वार्ड की अभी वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है, मुख्य सबसे माने ज़रूरी समस्या जिनको निदान दिलाना है, ये शहर का जो पानी का जो सप्लाई का काम है ये अधूरा पड़ा हुआ है। ये हमको लगता है करीब 12 वर्षों पुराना योजना है, लेकिन अभी तक इसको चालू नहीं किया, धरातल पर नहीं उतरा है। और इसको सबसे पहले मुख्य मुद्दा मानकर इसी को सबसे पहले कंप्लीट करना चाहिए। बाकी जो रोड है, सड़क है, नाली है, ये सब तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, टूटता है, लेकिन ये जो है मुझे लगता है जब से हम लोगों का जन्म हुआ था आज तक कभी पाइपलाइन का काम नहीं हुआ। ये जो पिछले 50 सालों से चल रहा उसी में चल रहा था, जबकि शहर बहुत बड़ा हो चुका है पहले से। तो अभी मेन मुद्दा यही है कि पानी हर घर में पहुँचना चाहिए। प्रधानमंत्री का भी सपना है कि हर घर में स्वच्छ पानी हो, जो कि हमारे यहाँ अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कुछ काम हुआ भी है तो सारी जगह पाइपों को निकाल कर इस तरह छोड़ दिया गया है, कनेक्शन नहीं किया गया कि अगर चालू भी करते हैं तो पानी बर्बाद होता है, किसी के घर तक नहीं पहुंचता। अच्छी बात है ये विष्णु जी की अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपको दूसरी बार मिलता है तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे, क्लीन वार्ड, ग्रीन वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे, क्या आपका रोड मैप होगा? रोड के किनारे छोटे छोटे पेड़ पौधे, क्योंकि बड़ा पेड़ लगाने से ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो मेन लाइन है
ये मुख्य सड़क के ऊपर से गुजरती है। तो पेड़ लगाने से क्या है कि वो डालियाँ 2 साल 5 साल में टूट के उसी के ऊपर गिरती है, इससे ज़्यादा आदमी को समस्या आती है। इसलिए छोटे छोटे पेड़ ही लगाना अच्छा है और रोड किनारे छोटा छोटा पेड़ फेबर्स ब्लॉक लगा के इसको अच्छा सुंदर बनाया जा, सौंदर्यीकरण किया जा सकता है। अच्छा ये बताइए कि अगर आप दूसरी बार चुने जाते हैं और इस बार उपाध्यक्ष का जो पद होगा पार्षदों के बीच से होगा, तो क्या आप उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे? मुझे चुनाव लड़ने का भी और कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि ये बातों का ताज है, ये हर कोई नहीं पहन सकता। मैं चुनाव लड़ा तो जनता का स्नेह और प्यार से मैं जीत भी गया, लेकिन और दोबारा मैं चुनाव लड़ने का इच्छा नहीं रखता, क्योंकि ये यहाँ पर समय बहुत देना पड़ता है, लेकिन घर परिवार चलाने के लिए व्यापार भी करना पड़ता है, तो उससे काफ़ी दिक्कतें आती है। लेकिन चूंकि जनता ने मुझे चुना है, 5 साल का मौका दिया, तो ये तो मैं कार्यकाल पूरा करूँगा, कोशिश करूँगा इनको कोई शिकायत न मिले। अब नेक्स्ट चुनाव जब होगा तब देखा जाएगा। अच्छा ये बताइए कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद? कोरोना काल में हमने कोशिश की कि सरकार का जो दाल चावल का कोई योजना था उनको घर घर पहुंचाने का, इसके अलावा अपने कुछ अपने तरीके से भी मदद करने की कोशिश की है कुछ घरों को। अच्छा ये बताइए कि आपने कुछ अपने स्तर से मदद की है, सरकार के द्वारा भी मदद किया गया, लेकिन अभी कोरोना का प्रकोप समाप्त नहीं हुआ है। 2 साल से ऊपर के बच्चे को जब तक वैक्सीन नहीं पड़ जाता है तब तक तो ये समस्या बना हुआ है। तो ये बताइए कि राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, क्या सही है या इस पर विचार करने की जरूरत है? एकदम विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जिस तरह से महंगाई बढ़ी है और जो कोरोना काल जो गुजरा है 2 साल 3 साल, हर आदमी चारों तरफ से त्रस्त है, तो इसमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए सरकार को। ये बताइए तो केंद्र सरकार ने खाद्य पदार्थों पे जो टैक्स लगा दिया है क्या वो सही है या उस पर भी विचार होने की जरूरत है? उस पर भी विचार करना चाहिए। खाद्य पदार्थ में जो रोज़ आदमी को ज़रूरत की चीज़ है उसमें अगर आप टैक्स लगाते हैं तो सोचने योग्य है। जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ तो टैक्स लगता ही है, लेकिन जब आपके पास भी आता है, आपके घर में आता है, तो वहाँ भी आपको जीएसटी देना पड़ रहा है। अच्छा ये बताइए कि आप लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, कल हो के आप चुनाव नहीं लड़ेंगे या फिर आप दूसरी बार चुने जाते हैं, तो एमपी एमएलए को हर तरह का सुविधा मिलता है और आपको केवल मानदेय मिलता है। तो जब भारत का संविधान एक है और जनता आपको भी चुनता है, जनता एमएलए एमपी एमएलए को भी चुनता है, तो क्या आप लोग को पेंशन नहीं मिलना चाहिए? क्या आप लोग को महंगाई भत्ता नहीं मिलना चाहिए? क्या आप लोग को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलना चाहिए? क्या आप लोग को मोबाइल खर्च नहीं मिलना चाहिए? क्या इसके लिए आप लोगों ने कभी बोर्ड में आवाज़ उठाए? और वो आवाज़ उठाए तो क्या हुआ? और केंद्र सरकार राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? ये तो सरासर गलत है, क्योंकि जब जनता के सेवक आप भी हैं हम भी हैं, प्रतिनिधित्व तो करते हैं जनता का, ठीक है। वो अगर मान लीजिए 10 लाख का एमपी 10 लाख का जनता का प्रतिनिधित्व करता है और विधायक अगर 2-4 लाख का करता है, तो हम भी 2000 जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उस हिसाब से हर पार्षद को सुविधा मिलनी चाहिए, जो मिलता कुछ कम मिले लेकिन मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी जनता के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो जब उनको आप पेंशन दे रहे हैं, महंगाई भत्ता दे रहे हैं और फील्ड में जितने टर्म बनते हैं उतने टर्म को अलग अलग करके दिया जाता है। ये तो खैर सरासर गलत है, वो टर्म को तो जोड़ना ही नहीं चाहिए। एक टर्म जब इतना आदमी देश का सेवा कर रहा, सेना, उसको सिर्फ एक बार आप दे रहे हैं, तो फिर कभी कोई विधायक बन गया, एमपी बन गया, तो उसको अलग अलग नहीं मिलना चाहिए। देश में सिर्फ सिस्टम ये होना चाहिए, एक आदमी को सिर्फ एक ही तरह का सरकारी लाभ मिलना चाहिए। ये बताइए कि आप लोग का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा, मार्च अप्रैल में, लेकिन निर्वाचन आयोग सोच रही है कि नवंबर दिसंबर में चुनाव करा लें। क्या मतलब आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समय पे चुनाव हो या निर्वाचन आयोग जो करवाने के लिए चाहे नवंबर दिसंबर में उस समय, या आप चुनाव के लिए तैयार हैं? चुनाव तो ऐसे 5 साल में होना चाहिए, लेकिन क्या है कि चुनाव में काफ़ी खर्चा आता है। तो अगर 2-4 महीना की बात है तो आगे पीछे होने से कोई दिक्कत नहीं। अगर सरकार को, हमारे देश को उससे फ़ायदा होता है, अगर एक ही खर्चे में काम होता है, तो 2 महीना 4 महीना पहले कराया जा सकता है। और ये एक बार में पूरे झारखंड राज्य में हो जाए? हाँ, एक बार में ही होना चाहिए, ताकि एक बार में सारा सिस्टम फिर से नया चालू हो जाए। ये बताइए कि हेमंत सरकार ने कैबिनेट में 1932 खतियान को लेकर इसे पारित कर दिए हैं, विधानसभा में पास होगा, फिर राज्यपाल का मोहर लगेगा, ये कानून बन जाएगा। इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं? कि ये जो कानून है, ये तो पहले भी ऐसा आवाज़ उठा था
लेकिन मैंने इसको अच्छा से हम लोग समझ नहीं पाए क्या है। जैसे खतियान है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहीं भाड़ा में रह रहे थे, बहुत पहले आ गए थे, अब हम लोग जैसे यहाँ पर 50 सालों से रह रहे हैं, लेकिन 32 का खतियान कहाँ से लाएं। तो मुझे लगता है विधानसभा में जो विधायक है उनका भी बहुत से लोगों का ऐसा होगा कि उनके पास 32 का खतियान नहीं होगा। इसीलिए इस पर तो विचार करना ही चाहिए, क्योंकि ये माने एक नई झगड़े को जन्म देगा, इसलिए इसमें ज़रूर विचार करना चाहिए, आवश्यकता है। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं, वार्ड नंबर 21 के हैं विष्णु जी, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष बेबाक रूप से रखने का काम किया है। इसके अलावा होल्डिंग टैक्स, चुनाव को लेकर, मानदेय को लेकर, 1932 खतियान को लेकर भी हर सवाल का जवाब इन्होंने बेबाक रूप से देने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कोई डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।